हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मौर्या एजुकेशन। आप सभी को मैं आज 8 क्लास का इंग्लिश का बुक पढ़ाने वाली हूँ, जो कि लेसन 5 है। और जो 1 2 3 उस टॉपिक नाम है उसका 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। 1 2 3 का अर्थ हुआ 1 2 3। चलिए आगे पढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग। एक समय एक राजा धनी और शक्तिशाली था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। और वह अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं इस संसार में दुनिया में शक्तिशाली हूँ। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन वह किसी से अपनी मन की बात नहीं कह रहा था। वन डे ही began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन वह अपने मन विचार में वह क्या सोच रहा था, वह दरबार में सबको बुलाया। सो ही कॉल्ड his officer and servants and asked them to tell him what thought was in his head. फिर उसके बाद दरबार में पदाधिकारी और नौकर से राजा ने पूछा कि मेरे हृदय में, मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके बारे में अनुमान लगाए। Many of them made guesses. वहाँ पर अनेक लोग थे और वह अनेक प्रकार के अनुमान लगाए। But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन राजा के मन में, हृदय में जो बात चल रहा था, वह किसी ने राजा के सही उत्तर देकर संतुष्ट नहीं किया। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. और फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुम इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालो कि जो मेरे हृदय में क्या मैं सोच रहा हूँ वह अनुमान लगा सके। He gave the minister exactly a month time to find the person. और राजा ने मंत्री को इस काम को करने के लिए 1 महीने का समय दिया। The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess. He thought in the king's mind. और फिर उसके बाद मंत्री ने हर जगह, हर संसार में, दुनिया में खोजा, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ निकाला जो राजा के हृदय में क्या सोच रहे हैं उसका अनुमान लगा सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. और जो राजा ने मंत्री को 1 महीने का समय दिया था, वह धीरे धीरे नजदीक आता गया और मंत्री चिंतित में रहने लगे कि अगर मैं सही 1 महीने में राजा के हृदय में बातें क्या चल, अगर नहीं उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला तो मैं अब नौकरी दरबार में राजा मेरे को क्या सजा देते हैं, उससे मंत्री बहुत चिंता में रहने लगे। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन मंत्री के पुत्री ने उसने चिंता में देखकर अपने पिता को उससे पूछा कि पिताजी, आप कुछ दिनों से बहुत चिंता में रहते हैं। All right, let's see what you can do, said the minister. मनिस्टर ने
अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। When the appointed they arrived, the minister daughter brought home a fool। और पुत्री ने मनिस्टर की जो बेटी थी, डाउटर पुत्री थी, वह एक अपने घर पर मूर्ख आदमी को लेकर आई। द मैन वाज ए शेफर्ड इन देयर फार्म। और वह आदमी एक गड़ेड़िया था। द यंग वोमैन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। और जो मंत्री के बेटी युवती थी और अपने पिताजी से कहा कि लीजिए पिताजी, ये गड़ेड़िया राजा के मन में क्या बात चल रहा है, ये गड़ेड़िया अनुमान लगा सकता है। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर चॉइस। मिनिस्टर मतलब मंत्री अपनी पुत्री की ये बातें सुनकर हैरान रह गया कि अरे भाई, ये गड़ेड़िया राजा के मन को कैसे बता सकता है कि वह क्या सोच रहे हैं। बट सिंस द ट्रस्टेड हिज डॉटर। और लेकिन मंत्री ने अपनी पुत्री पर विश्वास किया। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग कोर्ट। और उस गड़ेड़िया को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड already assembled। the minister presented the shepherd to the king। और मंत्री ने गड़ेड़िया को राजा के दरबार में ले गया और राजा के सामने मंत्री ने उसे गड़ेड़िया को उपस्थित किया। When the shepherd lifted his eyes look at the king। और फिर उसके बाद गड़ेड़िया धीरे धीरे आंख उठाकर राजा के आंखों में देख रहा था। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर। राजा ने एक उंगली उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। और जब राजा ने एक उंगली उठाया तो गड़ेड़िया ने 2 उंगली उठाई। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर। फिर उसके बाद राजा ने 3 उंगलियां उठाया। तो बट एट दिस द फूल शोक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड। जब राजा ने 3 उंगलियां उठाया तो गड़ेड़िया ने जोर से सिर हिलाने लगा। फिर उसके बाद गड़ेड़िया वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मिनिस्टर के राजा और गड़ेड़िया के बीच क्या बातचीत इशारों में हो रहे हैं, मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। He begged the king to explain things to him। और मंत्री ने राजा से विनती की कि आप और गड़ेड़िया के बीच में क्या बातें चल रही थी, उसे आप डिटेल में विस्तार रूप में बताइए। When I held up one finger। जब मैंने एक फिंगर मतलब एक उंगली उठाया तो राजा ने जब एक उंगली उठाया तो I asked the man whether I alone was king by holding up 2 fingers। और फिर जब मैंने एक उंगली उठाया तो गड़ेड़िया ने 2 उंगली उठाया। He reminded me that 3 is also। उसका कहने का मतलब था, नहीं राजा साहब, आप से भी शक्तिशाली पहले ईश्वर है, तब आप है। God who is at least as powerful as I am। आप तो पहले शक्तिशाली है लेकिन आपसे पहले ईश्वर है। Then I asked him whether 3 was a third and he strongly denied the extent of the third। जब मैंने 3 उंगली उठाया तो गड़ेड़िया ने जोर से सिर हिलाया कि नहीं, आप सबसे नीचे नहीं है, आप शक्तिशाली में और ईश्वर सबसे ऊपर है, तब आप है शक्तिशाली। दिस मैन रियली read my thought। और
राजा ने गडेरिया को इनाम दिया और गडेरिया ने राजा के मन में क्या चल रहा है उनका अनुमान लगाया। I have been thinking that one was powerful, but he reminded me that three is also God, but no third. फिर इसके बाद राजा बता रहे हैं कि सबसे पहले ईश्वर है, तब कोई व्यक्ति है। यहाँ गाइज ये लेसन 5 लेसन समाप्त हो गया। और वीडियो में मैं 5 लेसन का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जी नमस्ते। अगर मेरे चैनल आप लोगों को पढ़ाई पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो पर। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।